एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन ह्यूमन फिजियो का एक और चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपने जो चैप्टर का नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अपन देखें कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपन कोऑर्डिनेशन का मीनिंग देखें तो क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन को अपन हिंदी में बोलते सामंजस्य, मतलब जैसे कि कोई भी जैसे विभिन्न ऑर्गन है उनके भी कोऑर्डिनेशन बनना है। जैसे कि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के टाइम अपना मसल्स वर्क कर रही है। अब मसल्स के साथ साथ अपने को जो ऑक्सीजन है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी। तो हार्ट को जो ब्लड है वो क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी पंप कर, तो अपना जो हार्ट है वो भी क्या कर रहा है? इसमें वर्क कर रहा है। तो तीनों जो सिस्टम मिलकर वर्क कर रहे हैं वो क्या है? कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। तीनों का जो वर्क, मतलब जो तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा वही अपने की एक्सरसाइज अपनी क्या होगी? सक्सेसफुल होगी। तो मतलब इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वैसा ही कोऑर्डिनेशन अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूरल सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनका होता है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर न्यूरल सिस्टम का पढ़ेंगे, फिर आगे अपन जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो देखें कि इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन अपने बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो अपन कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखे तो अपन क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन को? कि जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर काम को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो when two and more organ, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन in a coordinated manner। कि जहाँ पे दो और दो से ज्यादा सिस्टम मिलकर क्या करते हैं? जो कोई भी फंक्शन उसको क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। किस मैनर में? कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर। तो अपन ह्यूमन के अंदर देखें तो ह्यूमन के अंदर कौन कौन से दो सिस्टम होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर वर्क करते हैं? तो इन्हें ह्यूमन बींग, इन्हें ह्यूमन के अंदर देखें तो इनके अंदर दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक तो न्यूरल सिस्टम जिसको अपन नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। और सेकंड कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्टडी अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी स्टडी अपन नेक्स्ट चैप्टर जो अपना होगा उसके अंदर करेंगे। तो अपन न्यूरल सिस्टम देखें तो इसके अंदर कैसे होता है? इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जैसे कि एक नर्व फिर दूसरे नर्व फिर तीसरे नर्व, ऐसे नर्व का एक जाल होता है, उसके थ्रू क्या होता है? इनका कनेक्शन होता है। इसके अंदर कैसा कनेक्शन हुआ? फिर पॉइंट टू पॉइंट। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर हार्मोनल होता है, मतलब ये क्या करते हैं? ब्लड के अंदर हार्मोन डालेंगे, फिर जो ब्लड है वो आगे क्या करेगा? सारे सिस्टम को, अपने हार्ट को, अपने लीवर को, जहां भी इसको जो भी पहुंचाना है उसको पहुंचाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर तो केमिकल हो, केमिकल कौन सा है? इसके अंदर हार्मोन। इसके अंदर कैसा है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और इसके अंदर कैसा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। किसके थ्रू होता है? थ्रू हार्मोन। इसके अंदर वो केमिकल कौन है? हार्मोन है।
इसके अंदर किसके थ्रू होता है? न्यूरॉन के थ्रू। इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? फास्ट होता है। इसका जो फंक्शन है वो स्लो होता है। जैसे कि अपन नर्वस सिस्टम की बात करें, फास्ट का अपन एग्जांपल देखें तो मान लो जैसे अपन ने किसी भी गर्म चीज को अपन छूते तो अपन जल्दी हटा लेते हैं, है ना? तो मतलब अपन जो इम्पल्स है वो हाथों हाथ जनरेट हुआ। और जैसे अपन इसके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देखें तो मानो कि अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या कर रही है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है। तो वो ग्रोथ हार्मोन कई सालों तक चलेगा, मतलब कई सालों, जैसे कि अपने अंदर जो 1 से लेकर 18 ईयर तक ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर वो स्लो है और लॉन्ग लास्टिंग। इसके अंदर क्या है? वो फास्ट और शॉर्ट लास्टिंग होता है कि कुछ ही टाइम के अंदर रहता है। तो इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या होगा? फास्ट होगा और क्या होगा? शॉर्ट लास्टिंग। जैसे ही अपन ने उस गर्म चीज से हाथ हटाया तो वो इम्पल्स क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके अंदर जो इम्पल्स है फास्ट था, इसके अंदर क्या है? स्लो है और वो कई सालों तक चलता है। तो क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है। अब अपन नर्वस सिस्टम की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो अपन नर्वस सिस्टम देखें तो ये क्या होता है? किससे ओरिजिनेट होता है? ये एक्टोडर्मल होता है। कैसा? ये एक्टोडर्मल। एक्सेप्ट इसके अंदर एक जो माइक्रोग्लियल सेल होती है वो क्या होती है? मेसोडर्मल। और पूरा जो नर्वस सिस्टम वो क्या है? एक्टोडर्मल। एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल। ये माइक्रोग्लियल सेल वो क्या है? मेसोडर्मल। अब अपन देखें कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो नर्वस सिस्टम वो कैसा होता है। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट है उनके अंदर एकदम सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। तो लोअर इनवर्टिब्रेट के अंदर क्या है? नर्वस सिस्टम कैसा है? सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। अब अपन हाइड्रा जो किसका एग्जांपल है? स्लेंट्रेटा फाइलम का। तो उसके अंदर देखें तो उसके अंदर किसका जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क पाया जाता है? किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। फिर अपन जो इंसेक्टा है, ये सब एग्जांपल किसके? एनसीईआरटी के अंदर है, जो नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। अपन इंसेक्टा के अंदर देखें तो इंसेक्टा के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? गैंग्लिया के फॉर्म में। इंसेक्टा के अंदर ब्रेन प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ गैंग्लिया। और अपन ह्यूमन के अंदर देखिए, वर्टिब्रेट के अंदर तो क्या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। तो वर्टिब्रेट के अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। और एक चीज और अपन देखें कि जो नर्वस टिश्यू है वो सबसे पहले किसके अंदर ओरिजिनेट हुआ? तो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था स्लेंट्रेटा के अंदर। इसको अपन कैसे याद रखें? तो अपन देखें कि जो पोरीफेर है उसके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो स्लेंट्रेटा है वहां से क्या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। तो वहीं पे क्या होता है? जो न्यूरल टिश्यू है या जो भी और टिश्यू वो किसके अंदर बने? सबसे पहले स्लेंट्रेटा के अंदर बने। तो न्यूरल टिश्यू भी सबसे पहले किसके अंदर बना? स्लेंट्रेटा के अंदर। तो फर्स्टली neural tissue appear in Slentata family। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं इसका। आगे अपन जो न्यूरल सिस्टम है, जो न्यूरल टिश्यू है उसके
उसके अंदर 2 टाइप्स की सेल होते हैं। कौन कौन सी? एक तो न्यूरॉन और सेकंड कौन सी है? न्यूरोग्लियल सेल्स। उनके बारे में देखते हैं। अपना जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कितने टाइप की सेल्स है? 2 टाइप्स की। टू टाइप की सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। एक तो है अपने न्यूरॉन। अपन न्यूरॉन के अंदर देखें तो मेन जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है न्यूरल सिस्टम की वो यही है। तो ये क्या है? मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं? कोई भी इम्पल्स है उसको क्या करेंगे? पहले कि डिटेक्ट करेंगे हाँ पे ये जो इम्पल्स है वो सही है या नहीं। डिटेक्ट करके इम्पल्स देगा, फिर उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद अगले न्यूरॉन को क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले कोई भी इम्पल्स है तो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको रिसीव करेंगे, फिर उसको क्या कर दे? अगले न्यूरॉन या अगला जो ऑर्गन है या कोई भी है जो मसल्स वगैरह को क्या कर देंगे? ट्रांसमिट कर देंगे। डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट all type of किसको? all type of नर्व इम्पल्स। कोई भी जो नर्व इम्पल्स है सारे जो टाइप के जो नर्व इम्पल्स क्या करते हैं? डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और अगले जो भी नर्व है नर्व है उसको क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। कहते हैं इम्पल्स। ऑल टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स। सेकंड कौन सी है नर्व सिस्टम के? सेकंड है न्यूरोग्लियल सेल्स। ये जो है न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का आधे से ज्यादा जो पार्ट है वो किसका बना होता है? न्यूरोग्लियल सेल्स का। तो मोर देन हाफ। आधे से ज्यादा पार्ट बनाती है। क्या करती है ये? जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है, जो न्यूरोग्लियल सेल क्या करेगी? नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है उसको क्या करती है? वो सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर न्यूरॉन। न्यूरोग्लियल सेल क्या करेगी? न्यूरॉन का सपोर्ट करेगी, उसका प्रोटेक्शन करेगी। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है नर्वस सिस्टम की आधे से ज्यादा पार्ट कौन बनाते हैं? न्यूरोग्लियल सेल बनाएगी। तो मोर देन हाफ पार्ट जो न्यूरॉन है उसका क्या करते हैं? सपोर्ट कर रही है, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल के बारे में जो ज्यादा स्टडी है वो किसके अंदर की हुई है? जो एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसके अंदर है। ठीक है, तो इसके अपन डिटेल स्टडी एनिमल टिश्यू वाले के अंदर पढ़ेंगे। और इसका जो आगे अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? न्यूरॉन है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर उसकी जो फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने जो न्यूरल सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था वो अपन ने देख लिया। तो आगे अपन जो न्यूरल सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है जो उसकी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।